बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, किस्सा ये है कि नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी नश्तर अस्पताल मुल्तान में लावारिस लाशों की बेहुरमती, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों लाशों की बेहुरमती मुल्क के अंदर एक कहराम बर्पा हो गया है कि एक मुसलमान मुल्क में लाशों की बेहुरमती मेडिकल एजुकेशन के नाम पर हो रही है। इस पर मुल्तान के अंदर हालात जो हैं वो कशीदा हैं। इस हवाले से हकीकत जानने के लिए कि ये किस्सा क्या है, कहानी क्या है, क्यों ऐसा हुआ, ये लाशें किसकी हैं, क्या ये लावारिस लाशें हैं, क्या ये मिसिंग पर्सन की लाशें हैं, ये लाशें किसकी हैं, अभी तक इसका सवाल जो है वो पेंडिंग है। इसका जवाब नहीं आ सका, ना हुकूमत की तरफ से, ना ही महकमा सेहत की तरफ से, और ना ही नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और नश्तर मेडिकल कॉलेज, नश्तर मेडिकल हॉस्पिटल मुल्तान की इंतज़ामिया की तरफ से। आज हमने दिन भर हकीकत जानने के लिए उनसे राब्ते किए। प्रिंसिपल राना साहब जो वहाँ पे वीसी हैं, उनसे भी रब्ता हुआ, और अनाटमी डिपार्टमेंट की जो सरबराह है प्रोफेसर मरियम, उनसे भी रब्ता हुआ। एमएस के वालिद जो है वो वफ़ात पा गए, इसलिए उनका नुक्ता नज़र नहीं सामने आ सका। हुआ ये कि आज से बुध के रोज़ जो वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र हैं, मुल्तान से उनका तल्लुक़ है, चौधरी तारिक ज़मान गुजर, उनको शिकायत मिली कि वहाँ पर मरीज़ों के मसाइल हैं। वो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हालात ही कुछ और थे। ये बातें होती रहेंगी, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको असल हकीकत बताएंगे कि ये लाशें किसकी थी और अब तक क्या हुआ, और बेहुरमती हुई या नहीं हुई, और हुई तो है कि वहाँ पे पड़ी रही लाशें। और ये भी पता चला कि ये मेडिकल के तलबा का इल्म जो है वो बढ़ाने के लिए और उनके तदरीस के लिए ये लाशें जो हैं पुलिस उन्हें मुहैया करती थी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये मिसिंग पर्सन की लाशें हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये सब कुछ चीज़ों से पर्दा उठाएंगे कि क्या हुआ वहाँ पे और ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिन्होंने छापा मारा वो थे वज़ीर आला के एडवाइज़र जनाब तारिक ज़मान गुजर साहब। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि दर्जनों की तादाद में लाशें मौजूद थीं। उनसे हमने बात की है, ये पहले उनका मौक़िफ़ सुने कि वो क्या कह रहे हैं, जिन्होंने ये लाशें पकड़ी छत पर पड़ी हुई थी। और उनका कहना है कि ये कौवे और बिल्लियाँ और कुत्ते और चीलें जो हैं वो लाशें खा रही थी। और ये सुने कि वो क्या कहते हैं। मुर्दा खाना का विज़िट किया, वहाँ पे मैंने डेड बॉडियाँ जब वहाँ देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ना ही उनके ऊपर कोई कपड़ा था, ना ही उनकी कोई ऐसी केयर हो रही थी कि जिससे उनकी कोई हिफाजत हो सके। और उनको फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने अभी अभी ताज़ी छत के ऊपर 2 डेड बॉडी फेंक के आए। मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि यार फेंक के आए। तो मैंने फौरी तौर पे अपने अलीम साहब को कहा कि ये ताला ऊपर वाला खुलवाएं। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने वो ताला खुला। तो जब मैं ऊपर गया तो वहाँ 35 डेड बॉडी एक जगह पे पड़ी थी और जाली वाले दरवाजे थे, खुले थे। उसकी स्नैप्स मैंने ली। उसके बाद सामने देखा तो ताज़ा खून, एक लेडीज़ पुरानी कोई पहले की 10 तकरीबन 15-20 दिन की लड़की की एक डेड बॉडी पड़ी थी, एक ताज़ी पड़ी थी। और उसके ऊपर कौवे उसको खा रहे थे, चीलें खा रही थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये 2 लड़के 2 लड़कियों की आपने इस तरह बेहुरमती लाशों की हुई और ये अंदर 35 लोग पड़े हुए। क्या आपको इस चीज़ की शर्म नहीं आती? आपने इसको इंडिया बताया हुआ। ये हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की ये डेड बॉडी पड़ी, इनको दफनाएं। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो ये समझ ले क़यामत वाले दिन इन लोगों का हाथ तुम्हारे गिरेबान में होगा। तो उन्होंने मुझे बड़े आराम से कहा कि इसके ऊपर जी हमारे लड़के लड़की जो है ना वो सर्च करते हैं, इससे वो सीखते हैं। तो मैंने कहा सीखने में तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं, सीखें, लेकिन ये चीज़ देखें कि लावारसी आप कहते हैं डेड बॉडी होती है, उसकी लावारसी का पोस्टमार्टम करने के फौरी बाद उसका नादरा के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये लोग आए थे जिनको हमने दफना दिया है। तो इतना जुल्म ना करें कि इनको कौवे खाएं, इनको चीलें खाएं, कीड़े खाएं।
हमारी आखिरत कोई आपको नज़र नहीं आती कि हमने भी जाना है इन कब्रों में। तो मैं इंशाअल्लाह ये सीएम साहब को कल ही जाके कहूँगा कि आप लोग जुल्म की इंतहा कर रहे हैं और आपकी इंक्वायरी होल्ड होगी, और जो शख्स इसमें मुलव्वस पाया गया वो नौकरी से भी जाएगा और उसको सज़ा भी होगी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वज़ीर आला के एडवाइज़र अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें इत्तला मिली कि एक छत को जो रास्ता जाता है वहाँ पे ताला लगा हुआ है और छत के ऊपर लाशें मौजूद हैं। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पे पहुँचे ऊपर, और जब उन्होंने देखा कि कुछ लाशें पुरानी पड़ी थी जिनके जो है वो कुछ लाशों के आँखें नहीं थी, आँखें निकाल ली गई थी, और कुछ के गुर्दे नहीं थे, और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ अज़ा हैं वो गायब थे, और कई के जो पिंजर हैं हड्डियों के वो पड़े थे। अच्छा, ये तो आपने गुफ्तगू सुनी, वो कायम है और उनका कहना है कि अब वो इन लाशों को अगर वो उनके हवाले कर दें वो दफनाएंगे। लेकिन है बात बहुत अफसोसनाक है कि आज भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पढ़ा और इस्लामी तालीमात दी जाती हैं, वहाँ आज भी मुर्दों की बेहुरमती सरकारी सतह पर हो रही है। सरकार बेहुरमती कर रही है, चूँकि ये अगरचे तलबा व तालबात को इल्म देने के लिए हैं, उनको तजर्बात करवाने के लिए हैं, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन अब हम जो वहाँ का नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका शोबा जो अनाटमी है, फोरेंसिक अनाटमी है, उनकी सरबराह प्रोफेसर मरियम की गुफ्तगू सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं, उनका क्या नुक्ता नज़र है। मेरा नाम डॉक्टर मरियम अशरफ है। मैं नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी में प्रोफेसर हूँ। कुछ दिनों से मीडिया में खबर गर्दिश कर रही है कि नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस पर डेड बॉडीज़ मिली। इनके बारे में मैं वजाहत करना चाहूँगी। हमारे पास मॉर्चरी या सर्द खाना मौजूद है जिसमें डेड बॉडीज़ को महफूज रखा जाता है। पुलिस से डेड बॉडीज़ आती हैं जो अनक्लेम्ड, अनआइडेंटिफाइड, अननोन होती। इन बॉडीज़ में डिकम्पोजिशन का अमल शुरू हो चुका होता है और इन बॉडीज़ को छत पर कमरों में रखा जाता है। कुछ इनमें से जो बॉडीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स की इल्म तदरीस के लिए, और ये तमाम चीज़ें होम डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है। एक ये भी तासुर दिया जा रहा है कि जी 500 डेड बॉडीज़ थी, 5000 थी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है जो कि हमने मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर कर लिया है। जिन हजरात का ताल्लुक तिब से है उनको ये बात समझना आसान होगी और दूसरों को समझाना भी आसान होगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर मरियम की। उनका कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें जो लाशें हैं लावारिस लोगों की, उन्हें जो है वो मुतल्लिका पुलिस फराहम करती है और फिर उन्हें छत पर रख दिया जाता है। और ये भी कहा गया है कि जब छत पर पड़ी पड़ी लाशें जो हैं वो गल सड़ जाती हैं और उनको जानवर और चीलें वो जो है उनका गोश्त खा जाते हैं, मुर्दा गोश्त खा जाते हैं, तो फिर उनके जो हड्डियाँ रह जाती हैं उससे जो मेडिकल के तलबा व तालबात हैं उनके तजर्बात कराए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि कितनी हड्डियाँ होती हैं, किस किस हिस्से में कितनी कितनी हड्डियाँ हैं और कौन सा अज़ा किस जगह पर है। ये आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि बेहुरमती हुई है। उन्होंने कहा कि ये उनके SOPs के मुताबिक ये दुरुस्त है और SOPs के मुताबिक मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है उसमें जो पोस्टमार्टम है उस इन लाशें जब उनके पास आती हैं तो उनका वो पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम के बाद 3 से 4 हफ्ते उन्हें वो रखते हैं। उसके बाद उन्हें खुले आसमान के तले वो जो हैं वो उसको खुले आसमान के नीचे फेंक देते हैं ताकि उनकी जो बदबू है वो दूर हो सके और बच्चे जो हैं वो इस पर तजर्बात कर सकें। लेकिन हालात इससे कहीं जाकर भयानक हैं। आपने दोनों तरफ का मौक़िफ़ लिया है। हालात इससे कहीं जाकर जो है वो भयानक हैं, खौफनाक हैं, शर्मनाक हैं कि लाशों की बेहुरमती हुई। ये तो बात सच है, साबित हुई कि लाशों की बेहुरमती हुई। इस पर वज़ीर आला पंजाब और VC ने अलग अलग 2 तहकीकाती टीमें तश्कील दी हैं जिनको 3 दिन का वक्त दिया गया है
कि तह तक पहुँचे कि ये लाशें किन लोगों की थीं, कहाँ तक आईं और क्या इस पे SOPs के मुताबिक इनकी तदफीन की जानी थी, वो तदफीन क्यों हुई और किसकी इजाज़त से इन्होंने बच्चों के तजर्बात के लिए ये लाशें जो हैं वो छत पर रखीं। लेकिन इनके पास कमरे मौजूद हैं, मुर्दा खाना वहाँ पे बहुत बड़ा मौजूद है, वहाँ पे जगह मौजूद है। वहाँ पे सवाल पैदा होता है कि वहाँ इन लाशों को क्यों ना रखा गया। इसका जवाब हमें या ना अनाटमी की प्रोफेसर दे सकी, ना वहाँ के VC दे सके, और ना ही जिन्होंने छापा मारा था, जिन्होंने इंकशाफ किया था वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र, ना वो ही इससे पर्दा उठा सके हैं, और ना ही मुकामी पुलिस, और ना ही अभी तक ये बात सामने आ सकी है कि ये लाशें कितनी थी। और कहा यह जाता है कि ये 5 सालों से भी ज़्यादा सालों से ये गोरख धंधा और गैर शरई धंधा जारी सारी था, और ये लाशें जो हैं ये वहाँ से लाई जाती थी। और ये भी कहा जाता है कि बाद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का माफिया है अपने बच्चों के तजर्बात कराने के लिए, जो लावारिस लाशें हैं उनको भी, जो छोटा अमला है वो पैसे ले दे के उनको भी एक्सपेरिमेंट के लिए लाशें देता है आधार लोन बेसिस पे। और कई कहते हैं कि ऐसे ही इन्होंने आज तक सैकड़ों लाशें वहाँ से नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो है वो वहाँ पहुँच चुकी हैं। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके यहाँ तजर्बात के लिए दी गई हैं, लेकिन इसकी कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि ये इनमें से बाज़ लावारिस ही नहीं, मिसिंग पर्सन की भी लाशें हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि ये कहाँ से आईं, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे। तहकीकात जारी है, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी कि ये लावारिस लोग कौन थे, और ना ही इनके SOPs के मुताबिक ये काम किया गया। SOP नाज़रीन ये हैं कि जब कोई लाश मिलती है तो मुतल्लिका थाना जो है उसका SHO या उसका नामज़द करदा नुमाइंदा उसको जो है वो सर्द खाने में या पोस्टमार्टम हाउस में या मुर्दा खाने में रखता है अमानतन। और फिर वो जो SHO है वो पाबंद है मकामी जो है अपने इलाके में मसाजिद में ऐलान कराने के लिए कि एक लावारिस लाश मिली है, अगर किसी की हो तो वो वहाँ फ़लाँ मुर्दा खाने के अंदर जाकर इसका मुआयना कर ले और उसकी शनाख्त कर ले। ये भी नहीं होता तो फिर तशहीर के लिए अखबारात में तशहीर करना होता है। ये कहीं नहीं हुआ। वहाँ पे जब ये लाशों की बेहुरमती जिस अस्पताल में हुई और छत के ऊपर पड़ी हुई थी, बिल्लियाँ कुत्ते खा रहे थे और खाते रहे, चीलें खाती रहीं इंसानी गोश्त और बेहुरमती करती रहीं, वहाँ पे ऐसा ना कि पुलिस ने ऐसा किया और ना ही किसी सरकार ने ऐसा किया और ना ही किसी ने पूछा। वो तो अल्लाह भला करे वज़ीर आला के एडवाइज़र का, जिन्होंने ये धंधा पकड़ लिया, बेनकाब किया, इंकशाफ किया, और इस पर आज पाकिस्तान के पूरे तूलो अर्ज़ में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। और उलमा दीन के जो हलके हैं वो मुल्तान में बहुत मुतहरक हैं, वो बज़द हैं कि इंतज़ामिया जो है वो लाशें उनके हवाले करे ताकि उनकी तदफीन की जा सके। लेकिन इंतज़ामिया का कहना है कि वो तदफीन जो है वो ज़रूर करती है लेकिन हड्डियों की नहीं करती। ये भी इंकशाफ हुआ। ये बड़ी खौफनाक बात आपको बता रहा हूँ कि ये ज़ालिम लोग क्या करते हैं कि कुछ लाशें जो हैं वो कागज़ पूरे करने के लिए, कागज़ी कार्रवाई पूरी करने के लिए कुछ लाशें जो हैं उनको तदफीन के लिए ले जाते हैं कब्रिस्तान में, और जब कुछ अरसे के बाद उन्हें कब्र कशाई करके फिर अखाड़ लेते हैं और फिर वो उनके हड्डियाँ जो होती हैं, गोश्त तो ज़ाहिर गल सड़ चुका होता है, कीड़े खा चुके होते हैं, तो हड्डियाँ ला के वो ऊपर रख देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि हड्डियाँ भी बिकती रहीं वहाँ पर, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मुल्तान के अंदर। और अभी तक जो पंजाब हुकूमत है इसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी। हमारे ज़राए का ये दावा है कि कुछ लाशें इनमें से किसी दूसरे सूबे के लोगों की भी थीं, उन्हें भी लावारिस करार देकर यहाँ पे रखा गया, और ये धंधा कई सालों से जारी और सारी है। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह करते रहेंगे, लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो यही कि ये साबित हो गया कि लाशों की बेहुरमती हुई। मुल्तान के अंदर जो औलिया अल्लाह का शहर है उसके नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और हस्पताल के अंदर छत पर लाशें जो थीं वो कौवे और चीलें खाती रहीं, और इंतज़ामिया जो है वो ताले लगाकर तमाशाई का एक किरदार अदा करती रहीं। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह